जय श्री राम, जय महाराज जी। यह कहानी महाराज जी का एक अद्भुत कहानी है। आप कहानी को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार बाबा नीम करोली किसी गांव में रुके हुए थे। उस समय उनके साथ एक धनी अमेरिकी शिष्य था जो उन्हें बहुत मानता था। इस शिष्य ने सोचा कि बाबा के पास कोई अच्छा कंबल नहीं है और भारत की सर्दी में उन्हें कष्ट होता होगा। उसने तुरंत अपने दोस्त को पैसे भेज दिए और बाजार से सबसे ऊंची क्वालिटी का बहुत महंगा मुलायम कंबल मंगवाया। वह कंबल लेकर बाबा के पास पहुंचा और बहुत आदर से भेंट करते हुए कहा, महाराज जी, यह आपके लिए है, आप इसे ओढ़कर सोएं, आपको आराम मिलेगा। बाबा ने कंबल को देखा, मुस्कुराए और उसे एक तरफ रख दिया। अगले दिन जब शिष्य बाबा के पास बैठा था तो उसने देखा कि बाबा एक साधारण से गरीब भिखारी को डांट रहे हैं। भिखारी ने बाबा से ठंड में ओढ़ने के लिए कुछ मांगा था। बाबा ने तुरंत जोर से चिल्लाकर उस अमीर शिष्य से कहा, अरे वो, यह तेरा कीमती कंबल उठा और इस भिखारी को दे दे। शिष्य यह सुनकर चौंक गया। उसने इतने प्रेम और खर्च से बाबा के लिए वह खास कंबल लिया था और बाबा ने उसे इस्तेमाल भी नहीं किया और तुरंत एक भिखारी को दे देने के लिए कह दिए। शिष्य के मन में थोड़ा अहंकार था कि उसने बाबा के लिए इतना अच्छा काम किया और अब उसे लगा जैसे उसका अपमान हो गया हो। बाबा ने उसके चेहरे पर आए भाव को तुरंत भांप लिया। उन्होंने जोर से कहा, देता है कि नहीं? तू इसे सिर्फ मुझे दिखाने के लिए लाया था? कंबल से प्रेम मत कर, जहाँ ज़रूरत है वहाँ दे, मुझे कंबल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे है। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बिना कोई सवाल किए वह महंगा कंबल आदरपूर्ण उस भिखारी को दे दिया। इस घटना के माध्यम से बाबा ने शिष्य को दो बड़ी बातें सिखाई। प्रेम सेवा से बड़ा है। बाबा ने सिखाया कि चीज़ों से आसक्ति और अहंकार रखने के बजाय जहाँ वास्तविक ज़रूरतमंद व्यक्ति हो उसे अपनी वस्तु देकर निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। बाबा को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उन्हें भक्तों के महंगे चढ़ावे या सुख सुविधाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका जीवन एकदम साधारण था। यह कहानी दर्शाती है कि बाबा अपने भक्तों को भौतिक सुखों के बजाय प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। ये कहानी एक सच्ची घटना थी। आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लगा यह कहानी। जय श्री राम, जय महाराज जी।